हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने बात की थी कि आज से हमारी सीरीज़ चालू है। तो आज हम थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे अकाउंट्स का क्लास 12th के अकाउंट्स का बेसिक चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो आज हम उसकी बात करते हैं। तो आज हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो चीज़ों की बात करेंगे जिससे आपका बेस बन जाएगा। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि फ़ीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं और हमारी पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करें कि फ़ीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आज आपको ये बताऊँगा कि पार्टनरशिप जब करते हैं तो पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे बनती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बनेगी। ऐसा नहीं है कि खाली एक आदमी है वो पार्टनर बन सकता है। हमेशा आपको कितने लोग चाहिए पार्टनर बनने के लिए, पार्टनरशिप में आने के लिए हमेशा आपको दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए। अब सर दो या दो से ज़्यादा, तो दो तो आपको समझ में आ रहा है कि दो लोग होंगे, बट दो से ज़्यादा कितने? तो मैं आपको बता दूं, नॉट मोर देन 100, यानी 100 से ज़्यादा, 100 से कम और 2 से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। तो पहला फीचर ये होता है। दूसरा फीचर हमारा जो पार्टनरशिप का ये होता है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट को शेयर करने का। मतलब अगर कोई भी दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि उस एग्रीमेंट का मतलब है कि उन दोनों को प्रॉफिट शेयर करना है। ऐसा नहीं कि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं चलो गड्ढा खोदते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं चलो कोई ज़मीन खरीदते हैं। नहीं, हमें कोई एग्रीमेंट करने का मतलब है कि उस एग्रीमेंट से हमें एक दूसरे को प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा होता है हमारा बिजनेस। तीसरा फीचर हमारा बिजनेस। इसका ये मतलब है कि जैसे ही मैंने समझाया कि हमारा एग्रीमेंट टू ये कहता है कि दोनों के पार्टनर्स के बीच में, दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अब प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? जब वो लोग एक बिजनेस करेंगे। तो यानी हमारी पार्टनरशिप ये कहती है कि जब दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी बिजनेस मिलते हैं तो उन्हें एक बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि उन दो आदमी या तीन आदमियों ने मिलकर क्या किया, एक गड्ढा खोदते हैं। तो ये भाई हमारा पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है। इन्हें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे इन्हें क्या हो, प्रॉफिट हो। और वो प्रॉफिट ये तीनों एक दूसरे में बांटें। ठीक है। और प्रॉफिट कहाँ होगा? प्रॉफिट हमेशा हमारा बिजनेस करने पे होगा। ठीक है। जैसे कि इन्होंने, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर इन्होंने कोई एक ज़मीन खरीद ली, अगर इन तीनों ने कोई लैंड खरीद लिया तो ये कोई हम लोगों का बिजनेस नहीं होगा, ना ही कोई एग्रीमेंट होगा। ठीक है। बट अगर ये लोग लैंड खरीदते हैं और इसको बेचते हैं, इसको सेल करते हैं, और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट एक दूसरे में बांटते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एग्रीमेंट भी होगा। एग्रीमेंट हुआ लैंड खरीदने का इन तीनों ने, और फिर उसको सेल करके जो प्रॉफिट कमाया वो खुद में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे बिजनेस भी है और यही क्या है, एग्रीमेंट भी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या करता है? म्यूचुअल एजेंसी हमें ये बोलता है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, वो सारे पार्टनर लायबल होते हैं एक दूसरे के लिए। वो कैसे काम करते हैं एक दूसरे के, एक्ट एज अ एजेंसी। मतलब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिस्टर ए हैं, बी हैं और सी हैं। इन्होंने क्या किया, ये तीनों पार्टनर्स कहलाते हैं। तो मान लेते हैं मिस्टर सी ने जाके कोई डील करी, मिस्टर सी ने जाके कोई डील करी और उस डील में क्या हो गया, कोई लॉस हो गया। कोई डील में क्या हो गया, डील में हमारा लॉस हो गया। तो भाई जब लॉस हुआ है तो इन तीनों को बियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिस्टर सी ने जाके डील करी थी, उससे लॉस हुआ तो सारा खर्चा मिस्टर सी का हो जाएगा। नहीं, इक्वली भागीदार हमारे मिस्टर ए और भी होंगे। इसका दूसरा एग्जांपल समझिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक नया एग्जांपल है। मान लेते हैं मिस्टर ए, बी और सी हैं। सी ने जाके मिस्टर डी से क्या करी, डील करी, और इसमें क्या हो गया, फ्रॉड कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। किसने? मिस्टर सी ने अगर फ्रॉड कर दिया तो मिस्टर डी जो हैं भाई, मिस्टर ए के पास जाके रिकवरी ले सकते हैं और मिस्टर बी के पास भी जाके रिकवरी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए और बी क्या होंगे, इस बात से मुकर जाएंगे कि नहीं भाई डील हमने नहीं, सी ने करी थी तो सी की गलती। नहीं, मिस्टर ए और बी भी बराबर के भागीदार होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। यानी हर एक पार्टनर म्यूचुअल एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तीसरा हमारा है, और पांचवा है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। भाई इस चीज़ को हम समझा ही चुके हैं कि सारे पार्टनरशिप हैं तो इनके बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, एक ऐसा हमारा रिलेशन होना चाहिए कि वो लोग क्या करें, हमेशा प्रॉफिट को शेयर करें। किसको शेयर करें? प्रॉफिट को शेयर करें। ठीक है। और हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है लायबिलिटी ऑफ
पार्टनरशिप। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हमारी ये कहलाती है कि जो भी पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब कि जैसे कि हमने बोला कि ये क्या होते हैं, हमारे म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है बिजनेस का। तो यानी अगर कोई भी गाज गिरती है तो भाई हमारे सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब है कि वो लॉस जो होगा, अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो भाई उनकी पर्सनल बिलोंगिंग से भी क्या होगा? पैसा रिकवर किया जाएगा। तो ये जो हमारे होते हैं बेसिक फीचर होते हैं पार्टनरशिप के, कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए, बट लेस देन 100 होना चाहिए। दोनों पार्टनर्स के बीच में या फिर जो भी है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में बात हो गई, ओरली बात हो गई। ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा है हमारा कि बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस होना चाहिए और एग्रीमेंट के साथ बिजनेस होना चाहिए। चौथा है हमारा म्यूचुअल एजेंसी, यानी हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, यानी कोई भी आदमी जाके डील कर रहा है तो सारे लाइबल हैं उसके लिए। पांचवा पॉइंट है हमारा सबके बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। और छठा पॉइंट है हमारा कि उनकी जो हर पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अब रही बात हमारे पार्टनरशिप डीड की, तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है हमारा जिसमें हमारे बिज़नेस की सारी डिटेल होती है। यानी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप में जो भी चीज़ करनी है, कोई भी चीज़ है, वो हमारी किसके अंदर आती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है। जैसे कि हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर के क्या क्या कंटेंट होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो जैसे कि हमारा नाम, एड्रेस ऑफ अ फर्म। दूसरा है हमारा नाम और एड्रेस हमारे सारे पार्टनर्स का। तीसरा है कि कितनी कितनी कैपिटल हमारे पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस किस दिन स्टार्ट हुआ है उसकी डेट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड यानी दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर और एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। तो कौन सा हम लोग पीरियड यूज़ कर रहे हैं? कैलेंडर ईयर हमारा चालू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो भी डिटेल होगी वो हमारे पार्टनरशिप डीड पे मेंशन होती है। सैलरी क्या होगी, कमीशन कितना मिलेगा, हर पार्टनर्स की ड्यूटी क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, ये भी मेंशन होते हैं। अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अकाउंट अगर हमारे डिज़ोल्व हो रहा है, फर्म यानी डिज़ोल्व हो रही, बंद हो रही है, तो सेटलमेंट कैसे होंगे अकाउंट के, और रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन के टाइम पे क्या क्या रूल फॉलो होंगे। इसके अलावा कोई भी अगर हमारे बिज़नेस की चीज़ होती है जो हमारे बिज़नेस में अप्लाई हो रही है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे कहाँ पे लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अगर इन केस अगर कोई भी फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं करती है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो उस फर्म के ऊपर कौन सा एग्रीमेंट, हम कौन सी चीज़ें लगती हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत चीज़ें क्या होंगी? उनकी सेटल की जाएंगी। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं मिस्टर ए, बी और सी ने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो सेटलमेंट के तहत हमारे सारे रूल कौन से लगेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत लगेंगे। और इसका एक अगर मैं रूल बताऊं, तो जैसे कि मान लेते हैं इनका कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी और इनको अगर प्रॉफिट हुआ है या फिर कोई भी लॉस हुआ है, तो इस रूल के तहत इन सारे पार्टनर्स को कितना, ये सारा जो खर्चा है किसे? इक्वली बांटना होगा। कैसे? इक्वली बांटना होगा। तो कोई रूल रेगुलेशन इन्होंने डीड तो बनाई नहीं थी, तो किसके हिसाब से काम हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इससे सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पे बच्चों को एग्रीमेंट पे कभी कभी इशू होता है, तो मैं वापस बता दूँ, एग्रीमेंट मतलब रिटन और ओरल, आपके पास दोनों एग्रीमेंट होने चाहिए। उस एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, रिटन और ओरल कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है आपका, पर एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो रिटन एग्रीमेंट ही गवर्नमेंट मानती है, ओरल को नहीं मानती है। बट उस एग्रीमेंट में क्या होगा? हमारे प्रॉफिट शेयरिंग की बात होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।